नमस्कार साथियों, मैं नागेंद्र कुमार कुशवाहा, संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। आज आपके बीच अपनी बात कुछ वीडियो के माध्यम से रखना चाहता हूं। साथियों, जैसा कि विदित है, पूरे देश के लोगों को एक आह्वान किया गया है कि 6 फरवरी को अपने अपने जिला मुख्यालय पर जाकर के अपने अपने जिलाधिकारी महोदय को संगठन का मांग पत्र देना है और सौंपना है और अपनी भुगतान की पीड़ा उनसे बताना है। साथियों, ऐसा नौबत आखिर आया क्यों? नौबत इसलिए आया कि भुगतान की मांग जो पिछले कई सालों से हम लोग सहारा प्रबंधन से कर रहे थे। सहारा प्रबंधन के मुखिया श्री सुब्रत राय जी बार बार टीवी पर आकर के समय भी निर्धारित किए, चाहे वो मार्च 2021 की बात हो या सितंबर 2021 की बात हो या उसके पहले भी 2020 तक सब कुछ ठीक कर देने की बात हो। लगातार वो अखबारों और सोशल मीडिया के माध्यम से कई बार भुगतान की तारीख तक निश्चित किए, किंतु भुगतान नहीं दिए। हम लोगों ने बहुत आरजू, बहुत विनती, बहुत मिन्नतें उनसे की, सबका पैसा दे दीजिए। लोग बहुत तकलीफ में हैं, बहुत पीड़ा में हैं। हमारी बहन बेटियों की शादी नहीं हो रही है, लोग भागे भागे जा रहे हैं, घर द्वार छोड़ रहे हैं, मरनी जीनी में जाना कठिन हो गया है, बाजार में निकलना मुश्किल हो गया है। हमारी महिला बहनें जो सहारा में कार्यकर्ता के रूप में काम कर रही थी, उनके पर अब सिर्फ फप्तियाँ कसी जा रही, तरह तरह की चीज़ें आ रही जो आज वीडियो के माध्यम से आपको बोल नहीं पा रहे हैं। इतना तकलीफ, इतना दुर्दशा एक एक कार्यकर्ता और एक एक जमाकर्ता का हो गया, जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। ये केवल वही महसूस कर सकते हैं जो सहारा के अंदर काम किए होंगे, जो सेल्फ काम किए होंगे। जो लोग केवल टीम का इंसेंटिव, ओवरराइडिंग खाए हैं, उन्हें इस बात का एहसास नहीं होगा, क्योंकि वो खुद से काम नहीं किए, लोगों से काम करवाए और उनके ऊपर में ओवरराइडिंग खाने का काम किए, इंसेंटिव खाने का काम किए, अपने जूनियर का बिजनेस खरीद करके अपने कोड में करने का काम किए। इसलिए उनको ये दर्द महसूस नहीं है। दर्द महसूस किन्हें है? जो लोग खुद सेल्फ काम किए और बहुत ज़्यादा काम किए, चाहे वो ट्रेडिशनल के माध्यम से हो, फिक्स डिपॉजिट के माध्यम से हो, MIS के माध्यम से हो। आज वैसे कार्यकर्ता घर से निकलना उनके लिए मुश्किल हो गया, और तो और हजारों लोग भुगतान के प्रेशर से आत्महत्या तक कर लिए। आखिर कब तक जाकर के ये बात पूरा हो पाएगा? कब सुब्रत राय लोगों का पैसा देंगे? कब उनका भुगतान करेंगे? कुछ नहीं मालूम। सारी बातें, सारी तारीखें, सारा वादा उनका झूठा साबित हुआ। फिर क्या किया जाए? या तो पैसे की मांग छोड़ दिया जाए, या उनका जय जयकार किया जाए, कुछ जब देंगे तब देंगे, नहीं देंगे तो नहीं देंगे। इस देश में या इस दुनिया में एक तरफा प्यार कभी चला है क्या? प्यार जब भी होता है, दोनों तरफ से होता है। आज भारत की सरकार, वर्तमान केंद्र की सरकार, हमारे प्रधानमंत्री, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आज उनके साथ भी हम लोग एक तरफा प्यार कर रहे हैं। वो जो बोले, हम लोग उनकी बात पे उनको वोट दिए, एक बार नहीं 2 बार दिए। देश में बहुत सारे अच्छे अच्छे काम भी किए, किंतु सहारा की बात जब भी आती है तो लोग मौन हो जा रहे हैं, इसके ऊपर बोलना नहीं चाह रहे हैं। आखिर क्यों? हम हर हर मोदी, घर घर मोदी का नारा दें, हम चुनाव में जाकर के उनके लिए वोट करें, और बदले में हमारी पीड़ा वो न सुने, तो आखिर हम कहाँ जाएं? कहाँ जाएं? ये तो सच है ना कि सहकारिता समितियों का लाइसेंस केंद्र की सरकार नहीं दिया। ऑडिट करने की जिम्मेवारी केंद्र सरकार की थी, भुगतान कराने की जिम्मेवारी भी केंद्र सरकार की ही है। हर चीज में वो विफल साबित हुए। भुगतान का तो वादा वो कर रहे हैं, एक नहीं कई पत्र उनका आया केंद्र सरकार के माध्यम से कि भुगतान कराने की जिम्मेवारी भारत सरकार की है। तो
तो भारत सरकार की अगर जिम्मेवारी है तो आप तारीख भी निश्चित करें ना कि कब से वो भुगतान कराना चाह रहे हैं। हमको न्यायालय में केवल तारीख पे तारीख मिल रहा है, भुगतान की बात ही नहीं हो रही कि कब भुगतान शुरू होगा। न्यायालय पर हम लोगों का भी पूरा भरोसा है, लेकिन जब तक उसका फैसला आएगा ये मानेंगे कि नहीं मानेंगे। आज तक तो हिंदुस्तान के जितने भी न्यायालय से जो भी फैसला दिया गया सहारा इंडिया को, किसी भी चीज़ को माना है क्या? हर फैसले को मैनिपुलेट करने का काम किया, चाहे वो सहारा और सेबी का विवाद हो या सहकारिता समितियों का भुगतान हो या किसी भी तरह का मामला हो। ये हर दुनिया का कानून को अपनी जेब में रखने का मादा रखते हैं सुब्रत राय जी, नहीं मानते हैं। परिणाम स्वरूप हमारे जो लोग हैं, हमारे जमाकर्ता, हमारे कार्यकर्ता, इनकी पहुंच वहां तक नहीं है और इनकी सोच भी वहां तक नहीं है। लोग आत्महत्या कर ले रहे हैं, लोग घर से भाग जा रहे हैं, शहर छोड़ दे रहे हैं, घर छोड़ दे रहे हैं, परिवार को बिलखता हुआ छोड़ दे रहे हैं, लेकिन ये लड़ाई में आगे नहीं आ पा रहे हैं। आखिर कब तक? इतनी तकलीफें, इतना दर्द कौन सुनेगा? इसलिए संगठन ने निर्णय लिया कि जब भारत की सरकार ये बात कह रही है कि भुगतान कराने की जिम्मेवारी केंद्र सरकार की है तो करे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी संगठन की ओर से ये बात कहा कि हम लोग अपना नेता इस देश के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को ही मानते हैं। श्री नरेंद्र मोदी जी सुब्रत राय के साथ वार्ता करें, बैठक करें और उनसे पूछें कि देश के निवेशकों का पैसा आप कब देंगे, और जो भी वो तारीख दे दें हम लोग मान लेंगे। जो भी तारीख दे दें कि फलाने डेट से आपका पैसा मिलना सुनिश्चित हो जाएगा, हमको आदरणीय प्रधानमंत्री जी के ऊपर 100% भरोसा है। जो वो कह दें हम मान लेंगे, या वो उनके साथ मीटिंग करके आके कह दें कि लोगों का भुगतान नहीं मिलेगा, सब लोग अपने पैसे का भूल जाए, हम ये भी मान लेंगे। कुछ तो बोलें। लेकिन इस तरह की चुप रहने से हम लोगों का जीवन मरण का संघर्ष करना पड़ रहा है। तो साथियों, इसीलिए हम लोग संगठन के तरफ से भारत सरकार को अपना हम 5 सूत्रीय मांग पत्र सौंपे हैं, जिसमें सहारा की सहकारिता समितियों से भुगतान कराने के लिए 3 लाख करोड़ रुपए का आर्थिक पैकेज का बात कहा गया है। चूँकि केंद्र सरकार ने खुद ही कहा है कि भुगतान कराने की जिम्मेवारी केंद्र सरकार की है। कोई भी सहकारी समिति या कंपनी लोगों का पैसा लेकर के उनका भुगतान नहीं कराती है तो उनके संपत्ति को सीज करके जमाकर्ताओं को भुगतान कर दिया जाएगा। ये खुद केंद्र सरकार ने अपना कानून बना करके उसमें लिखा है। उसी को कोट करते हुए हम लोगों ने कहा है कि आप 3 लाख करोड़ रुपए का आर्थिक पैकेज दे दें, क्योंकि इसके पहले भी इस देश में कोरोना के बाद इंडस्ट्री को बचाने के लिए 20 लाख करोड़ रुपए का आर्थिक पैकेज दिया गया था। कितना फायदा देश को हुआ वो हम लोग नहीं जानते हैं, किंतु इतना हम जानते हैं कि आज 3 लाख करोड़ रुपया जो भारत सरकार के लिए बहुत छोटी सी रकम है, अगर दे दे तो इस देश के 65 से 70 करोड़ नागरिकों के चेहरे पर मुस्कान आ जाएगा। क्योंकि इस देश पे 13 करोड़ इसके निवेशक हैं, जो केंद्र सरकार का ही डाटा है, तो 13 करोड़ के परिवार भी हैं, उनके घरों में भी बच्चे हैं, माताएं बहनें हैं जो इस देश के ही वोटर हैं, उनके चेहरे पर मुस्कान आ जाएगा। इसीलिए हम लोगों ने 3 लाख करोड़ रुपए का आर्थिक पैकेज सेंट्रल रजिस्ट्रार को देने की बात कही है कि सेंट्रल रजिस्ट्रार को दे दें और वहाँ से सबका भुगतान हो जाए। और सहारा ने बार बार कहा है कि हमारे पास देनदारी से 3 गुना की ज़्यादा की संपत्ति है, तो उसकी संपत्ति सीज करके आप पैसे की वसूली कर लें। ये हमारा मांग है। बाकी मांगे 4 मांगे जो है वो आप सब मांग पत्र के माध्यम से आप देख ही लेंगे। आज ये मांग पत्र भारत सरकार को सौंपा गया है और वही मांग पत्र हम अपने अपने माननीय जिलाधिकारी महोदय को देंगे और उनके माध्यम से केंद्र सरकार तक अपनी बात पहुंचाने का काम करेंगे। इसके लिए एक कार्यक्रम 6 तारीख को रखा गया है। सभी साथियों से कहेंगे कि आप लोग जाएं और अपना मांग पत्र अपने जिलाधिकारी महोदय को दे दें।
दूसरी बात कि आपका बहुत सारे साथी जो सहारा में सीनियर थे, जो केवल सेल्फ बिजनेस कभी नहीं किए, केवल टीम का इंसेंटिव खाए, टीम का बिजनेस हड़प लिए, अन्य तरह की बात किए, लेकिन वो कभी जमीन पर उतरने का काम नहीं किए, वैसे लोग आज ही मैनेजमेंट की चाटुकारिता कर रहे हैं और लोगों को दिग्भ्रमित करने का काम कर रहे हैं कि मामला सर्वोच्च न्यायालय में चला गया है, अप्रैल से सबका भुगतान शुरू हो जाएगा। बहुत सारे फ़ोन मेरे पास भी आए कि अप्रैल से भुगतान करने की बात हो रही है, कि अप्रैल से भुगतान हो जाएगा। हम अपने संगठन की ओर से वचन देते हैं, अगर अप्रैल से भुगतान शुरू होने की बातें कह रहे हैं, हम अप्रैल की बात ना करके हम जून जुलाई अगस्त तक की बात कर रहे हैं कि अगर इनको इतना कॉन्फिडेंस है तो अगस्त का पोस्ट डेटेड चेक, पीडीसी चेक हमारे सभी जमाकर्ता को दे दें कि अगस्त में आप लोग अपना अपना पैसा कैश करा लीजिएगा। हम लोग इस आंदोलन को ख़त्म कर देंगे, ख़त्म कर देंगे हम लोग। अगर उनको इतना कॉन्फिडेंस है तो पोस्ट डेटेड चेक काट करके दे दें, हमें एक्स्ट्रा ब्याज न दें, जो हमारा सर्टिफिकेट पर लिखा हुआ है कि जितना हमको मिलना है उतना ही जोड़ करके हमको दे दें। हम लोग इस आंदोलन को ख़त्म कर देंगे। अगस्त का दे दें, सितंबर का दे दें पूरे हिंदुस्तान को चेक काट करके। आंदोलन का मतलब ही नहीं होगा इनको, अगर इतना कॉन्फिडेंस है तो। लेकिन ऐसा एक करेंगे नहीं। किंतु इसके पहले भी जितने वादे किए गए सार्वजनिक रूप से, चाहे वो टेलीविजन के माध्यम से हो या अखबार के माध्यम से हो, चाहे बड़े अधिकारी इनके बोले या छोटे अधिकारी बोले या सीनियर बोले, पिछले 12-13 साल के इतिहास में एक भी वादा, एक भी वचन अगर ये लोग पूरा किए हैं तो हमको एक आदमी ये बता दे कि हाँ ये वादा पूरा कर दिया गया है। ये लोग करते हैं तो केवल मिसगाइड करने का काम करते हैं, दिग्भ्रमित करने का काम करते हैं। हम आज भी खुल्लम खुल्ला कह रहे हैं, अगर इन लोगों को इतना कॉन्फिडेंस है तो पोस्ट डेटेड चेक काट के दे दें, अगस्त का दे दें, सितंबर का दे दें, अक्टूबर का दे दें, हम लोग इंतज़ार कर लेंगे। लेकिन ये करेंगे नहीं, क्योंकि ये जानते हैं कि इनकी नीयत सही नहीं है, क्योंकि इन्हें भुगतान देना ही नहीं है। अगर भुगतान इनको देना होता तो जब सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आया 31 अगस्त 2012 का कि सबका रियल एस्टेट और हाउसिंग बॉन्ड का पैसा आप भुगतान कर दीजिए, तो ये भुगतान कर दिए होते। लेकिन इन्होंने न्यायालय में झूठ बोला कि हम सबका भुगतान कर दिए, रातों रात एक नई कंपनी क्यूसो बना करके उसमें सारा पैसा को कन्वर्ट करवा दिया और फिर वहाँ से 2017 में निकाल करके सहारा की सोसाइटियों में लगा दिया। केवल रीइन्वेस्टमेंट का ही खेल खेला गया। अगर इनकी नीयत थी कि हम क्यूसो में ला करके लोगों का भुगतान कर देंगे, चलो वहाँ तक सही था, क्यों नहीं किए? क्यूसो में लाने के बाद फिर सोसाइटी में पैसा ट्रांसफ़र करा दिए कि 24 महीने के लिए भी लोग कर दें, 24 महीने के बाद भुगतान दे देंगे, क्यों नहीं कर दिए? जब टीवी में आकर के कहे थे कि सितंबर 2021 तक लोगों का भुगतान कर देंगे, उसमें तो कहीं एक लाइन नहीं बोले थे कि एम्बार्गो हट जाएगा तब भुगतान कर देंगे, सहारा से भी का विवाद खत्म हो जाएगा तब भुगतान कर देंगे। उन्होंने तो साफ साफ कहा था कि 14,700 करोड़ रुपया आ चुका है। ये वीडियो है जिसने सब कुछ देखा। 14,700 करोड़ रुपया आ गया है, 8 सोर्सेज से पैसा आ रहा है, सितंबर 2021 तक सबका भुगतान हो जाएगा। उस समय तो कभी नहीं कहे कि सहारा और सेबी का विवाद खत्म हो जाएगा तब होगा। किस तर्क पर ये बात आकर के राष्ट्रीय मीडिया पर ये कहे थे, अखबारों में ये बात कहे थे? इनकी नीयत नहीं है देने की, इनकी नीयत केवल बरगलाने की है। ये चाहते हैं कि इसी तरह से लोग चीखते रहें, चिल्लाते रहें, इसमें से आधे लोग मर जाएंगे, आधे लोग घर छोड़ करके भाग जाएंगे और इनका सारा पैसा ये हड़प करके बैठ जाएंगे। साथियों, सोचिए, समझिए और जागिए। ये समय आपको दिग्भ्रमित होने का नहीं है, ये समय आपको हर चीज़ जानने और परखने का है। अगर चूक गए तो फिर पैसा नहीं मिलेगा।
इसीलिए आज पूरे देश के लोगों से, जितने भी सहारा के कार्यकर्ता और जमाकर्ता हैं, आप सबसे विनती है मेरी कि इस आंदोलन में साथ दें इस आंदोलन में। इसके अलावा हम लोगों के पास और कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि न्यायालय का फैसला जलेबी की तरह गोल गोल है। कब आएगा हमें पता नहीं, फैसला तो आएगा, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा, सच्चाई छुपेगी नहीं, आएगी सबके सामने, लेकिन इतना देर हो जाएगा कि हमारे आज हजारों साथी काल के गताल में चले गए, पता नहीं उस दिन तक कितने लोग और चले जाएंगे। और इंतज़ार मत कीजिए, बहुत तकलीफ में हैं लोग। भुगतान के लिए सीधे सीधे अगर भारत सरकार कहता है कि केंद्र सरकार जिम्मेवार है, तो केंद्र सरकार से ही अपने पैसे की हम लोगों की मांग करना है और केंद्र सरकार से ही कहना है कि आप हमें हमारा पैसा दिलवा दो। हमें सहारा प्रबंधन पर भरोसा नहीं रह गया है, क्योंकि वो बार बार झूठ बोला है, बार बार हमें छला है, बार बार हमको तकलीफ दिया है, हमेशा हमको दर्द दिया है। हमारे लोग मर गए, हमारे लोग घर छोड़ करके भाग गए, हमारे लोग समाज छोड़ करके भाग गए, हमारे लोग न किसी की शादी में जा पा रहे हैं, न किसी की मरनी में जा सकते हैं। बहुत बुरी स्थिति में आ गए हैं। हमारे बड़े बुजुर्ग लोग जो जीवन भर का कमाई यहाँ रख दिए MIS के रूप में, आज 100 रुपये के लिए मोहताज हैं। सबको न्याय मिलना चाहिए। सरकार हमें हमारा पैसा दिलवा दे। हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी से भी हाथ जोड़ करके विनती करेंगे कि लोगों का पैसा भुगतान कराने के लिए आगे आएँ। हम लोगों को क्रेडिट नहीं लेना है। हम में से कोई व्यक्ति नेता नहीं है, कोई MLA MP सांसद नहीं बनना चाहता। पूरा क्रेडिट भारत सरकार ले जाए, लोगों का भुगतान करा दे। हम लोग भी भाजपा के सपोर्ट में रहेंगे, कल तक भी थे, अभी भी रहेंगे, और लोगों का भुगतान करा दे। अगर ऐसा नहीं करती है तो आज तक हम लोग भाजपा के सपोर्ट में थे, भाजपा को वोट दिए, भाजपा की सरकार बनाए, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को हम लोग अपना गरीबों का नेता माने और बहुत साहस और हिम्मत के साथ उनको दाद दिए और देश के जितने भी अच्छे अच्छे काम वो किए, सबका हम लोगों ने बखान भी किया और इसीलिए दोबारा उनकी सरकार भी आई। किंतु इस मुद्दे पर अगर वो साथ नहीं देते, हमारी तकलीफ़ों को नहीं सुनते हैं, हमारा भुगतान सहारा से नहीं करवाते हैं, तो हम लोग भी उनके साथ अब 2024 का इलेक्शन में नहीं रहेंगे। ये देश की 65 करोड़ जनता की पुकार है। माननीय नरेंद्र मोदी जी इसको सुने, समझें और इस पर काम करें ताकि लोगों को भुगतान हो जाए। इस देश को आपसे अच्छा प्रधानमंत्री और नहीं मिलेगा। ये काम आपसे अच्छा कोई कर भी नहीं सकता है, ये हम लोगों को पता है और हम लोग आपसे उम्मीद पाले हुए हैं। अगर ये उम्मीद टूटता है तो 2024 में इस देश के 65 करोड़ जमाकर्ता आपका साथ छोड़ देंगे और उसकी जन जागृति खुद हम लोग जा कर के शहर शहर गांव गांव जा कर के करेंगे और लोगों को सच्चाई बताने का काम करेंगे कि वर्तमान सरकार जो है वही हमारे भुगतान की राह में रोड़ा है, वही सुब्रत राय को संरक्षण दे रहा है, वही सहारा को संरक्षण दे रहा है, इसीलिए हमारा भुगतान नहीं हो रहा है। ये हम लोग खुद नारा लगाएंगे, जाकर के गांव गांव शहर शहर लोगों को तैयारी करेंगे अपना। इसीलिए इसका क्रेडिट आप ले लीजिए, आगे आइए, लोगों का भुगतान करवाइए और हम सब आपके हैं, आप हमारे हैं, इस बात को समझिए और हम लोग आपके साथ खड़े रहेंगे। एक व्यक्ति को बचाने के लिए इतने लोगों को सूली पर मत चढ़ाइए। धन्यवाद साथियों। आप सबसे पुनः एक बार आग्रह करेंगे कि 6 तारीख को सब लोग अपने घरों से निकलें और अपने अपने जिलाधिकारी महोदय को हमारी जो मांग पत्र संगठन का है उसे दें और आगे का जो भी कार्यक्रम होगा वो हम लोग फिर से घोषणा करेंगे कि आगे हम लोग को करना क्या है। धन्यवाद सर, साथियों, नमस्कार।